हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 18 चैप्टर पेरीमीटर एंड एरियाज। तो पेरीमीटर एंड एरिया में आज हमारी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो है 18.3। तो 18.3 में फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, वो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से आराम से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज की जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें एक एडजॉइंट फिगर दे रखी है, ठीक है, और फिगर कुछ इस तरीके से है, ठीक। और इसमें दिया है ए बी सी डी, ठीक है। ये फिगर किस चीज की है आपकी? ये है आपकी पैरेललोग्राम की। ये हो गया ई, और यहाँ से एक गिवन है हाइट, ठीक, ये है आपका हैव, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होता है, एल्टीट्यूड कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें देखिए दे क्या रखा है, इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए ई एंड ए एफ आर हाइट्स corresponding to the side BC and CD respectively. If the area of the parallelogram is 1200 centimeter square, तो हमें एरिया कितना गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, कितना गिवन है? 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें दे रखा है और हमें फाइंड करनी है इसकी एल्टीट्यूड। और इसमें जो हमें दे रखी है वो है इफ ए ई, यानी इनके एल्टीट्यूड की वो दे रखी है हाइट। ए ई जो हमें दिया है वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेंथ हमें दे रखी है, हमें इसकी एडजेसेंट साइड फाइंड करनी, मींस इसकी लेंथ और ब्रेथ ये फाइंड करनी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पैरेललोग्राम का अगर हमें एरिया दे रखा है तो इसका एरिया ही हमें इक्वल लेके चलना पड़ेगा। पैरेललोग्राम का एरिया होता क्या है? साइड इंटू एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड जिस साइड पर होगा वही साइड हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हमें दिया है ये 1200, ठीक है। तो इसमें फाइंड करेंगे एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। किसके इक्वल होगा ये? 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। एल्टीट्यूड कितना है हमारा? 40, तो ये 40 मल्टीप्लाई बाय बी सी, ठीक है। बी सी हम फाइंड कर रहे हैं 1200। अब इसे डिवाइड कर दीजिए इससे, तो बी सी कितना हो जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाय 40, कट करेंगे तो ये 30 टाइम में कट हो जाएगा, यानी बी सी कितना आ गया हमारा? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इसकी ये वाली साइड हम फाइंड करेंगे, तो एल्टीट्यूड भी इसका दूसरा लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एफ मल्टीप्लाई बाय सी डी इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए एफ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई बाय सी डी ये हो जाएगा 1200, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, तो सी डी इज इक्वल टू होगा 1200 डिवाइडेड बाय 60, कट करेंगे ये 20 टाइम में कट हो जाएगा, तो सी डी की लेंथ कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, बस आपको एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ग्रास इज टू बी लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर गार्डन 20 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड। मतलब यहाँ पर एक गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है, ये दिया है 20 मीटर, ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी दी है? 18 मीटर, ठीक, ये हमें दे रखा है। अब इसमें बोला है वाइड हैविंग लिविंग 4 स्क्वायर सेक्शन इन द 4 कॉर्नर। यहाँ पर 4 स्क्वायर सेक्शन हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है, ये सेक्शन छोड़ दिए हैं। इसके बाद हमें बोला है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर मेजर 2.5, यानी इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? 2.5 मीटर है। इफ ईच फाइंड आउट हाउ मच वुड इट द कॉस्ट ले द ग्रास एट 12 स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ये स्क्वायर वाला एरिया हमने छोड़ दिया है, तो स्क्वायर का एरिया क्या करेंगे हम? रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ गार्डन, ठीक है। तो लेंथ कितनी गिवन है हमें? 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी गिवन है? ब्रेथ इज इक्वल टू 18 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ
रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाई B। तो पुट कर दीजिए वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 18, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 360 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे और स्क्वायर कितने हैं हमारे पास, 4 स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर का एरिया निकालकर हम क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का साइड कितनी दे रखी है हमें 2.5 मीटर, ठीक। तो एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ अ 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर है तो जो भी एरिया फाइंड करेंगे उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 2.5 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करके क्या हो जाएगा ये, जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अगर इजी वे में देखें तो 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा 25 4 का 100 होगा, या फिर आप पॉइंट हटा दीजिए नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये कट करेंगे 4 टाइम में और 4 से 4, यानी आंसर कितना आ गया इसका, ये आ गया 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम एरिया फॉर ग्रास, मतलब ग्रास किस एरिया में लगेगा, तो ये हो जाएगा जो भी रेक्टेंगल का एरिया आया है ना उसमें से आप स्क्वायर का एरिया माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आया है 360 माइनस 25, माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 335 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस्ट फाइंड कर लीजिए, तो कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग ये हो जाएगा 335 और कितने रुपए से ले रहा है 12 से, तो ये हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 3 जा 36 और ये होगा 2 4 36 यानी 4020 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्हाट इज द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 सेंटीमीटर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज एरिया, अगर आपको साइड पूछेगा या एल्टीट्यूड पूछेगा तो उसमें एरिया आपको गिवन होगा, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, साइड हमें दे रखी है, तो साइड कितनी गिवन है हमें, साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होता है इसका, एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है तो इसे ए से मेंशन कर दे रहे हैं, साइड हमारी 5 दे रखी है तो ये होगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 45 अपॉन 5 कट करके कितना आएगा 9, ठीक है। तो ये बचेगा एल्टीट्यूड, क्योंकि इसका भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना था। इसके बाद देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ गार्डन इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज एन एरिया, यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक वो दे रखा है, ठीक है, गार्डन, ठीक है, और इसका पूरा एरिया यहाँ पर देखेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन, ठीक है, कितना दे रखा है हमें एरिया हमें दिया है 128 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है इफ द टू साइड कंप्रीजिंग द राइट एंगल आर इक्वल व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दीज साइड, मतलब ये जो लेंथ है, ठीक है, इनकी लेंथ इक्वल है, तो हम दोनों को क्या मान ले रहे हैं x मान ले रहे हैं, और इसका वो हमें दे रखा है एरिया। तो एरिया क्या होता है जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, तो यहाँ पर वही लगाएंगे हम, तो लेट इक्वल साइड पहले मेंशन करेंगे, इक्वल साइड इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू 128 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 1/2 इंटू x इज इक्वल टू 128, x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो 128 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट चल जाएगा, तो आप इसके डायरेक्ट फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट में 128 के फैक्टर करेंगे तो 2
2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 multiply 2 multiply 2, ठीक है 28 और ये वाला 2 लास्ट रहा, तो पेयर देखिए 1 2 3 4, 4 पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा इसका 16 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो इसकी इक्वल साइड है वो किस लेंथ की है, 16 सेंटीमीटर लेंथ की है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को रोकते हैं हम यहीं पे, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।